अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। कहने को तो हम इस दुनिया का हिस्सा हैं। 8 अरब लोगों में से हम 22 करोड़ लोग हैं। कहने को तो दुनिया के 200 ममालिक में से ही एक हमारा मुल्क है, लेकिन हम अपने मसाइल और मुसीबतों के एतबार से अलग ही मखलूक हैं। और कहने को तो हम एक कौम भी हैं, लेकिन क्या कौम की कोई एक निशानी भी हम में मौजूद है? एक तरफ दुनिया है जो चांद पर चली गई है और दूसरी तरफ हम हैं कि अभी तक चांद देखने के लिए भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। दुनिया के मसाइल और उनके हल के लिए उनकी दौड़ धूप को देखकर ये लगता है कि जैसे कि वो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल और उनके डंग टपाव हल को देखकर साफ नजर आता है कि हम सिर्फ दायरों में घूम रहे हैं। एक तरफ दुनिया है जहां पे बहस का मौजू बढ़ती हुई आबादी, कम होते हुए वसाइल और उन कम होते हुए वसाइल की बेहतर मैनेजमेंट है। वहाँ आवाम को मालूम होता है कि उन ममालिक में सियासी और मौशी इस्तेहकाम बरकरार रहेगा, उनके जो ज़राए आमदन हैं वो महफूज रहेंगे और कोई बेयकीनी उनके आमदनी के जो रास्ते हैं, जो ज़राए हैं, उसमें रुकावट नहीं बनेगी। और दूसरी तरफ हम हैं और हमारा अलमिया ये है कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक तैनाती और तोशाखाना की घड़ी है। एक तरफ दुनिया है जो मौशी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रोज़ नए नए तरीके तलाश करती रहती है, और दूसरी तरफ हम हैं कि मौशी तरक्की तो एक तरफ हम हर दौर में एक दूसरे को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से ही डराते रहते हैं, बल्कि रोज़ बैठकर डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को ऐसे मॉनिटर करते हैं कि शायद कोई मन की मुराद पूरी होने वाली हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं। वैसे ये अफवाहें इमरान खान के दौर में भी उड़ाई गई थी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और आपको याद होगा कि कप्तान के अपने ही चेयरमैन जो FBR थे, शब्बर जैदी, उन्होंने तो यहाँ तक फरमा दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा उस वक्त 5% से ज़्यादा नहीं था या 5% से ज़्यादा आगे नहीं गया था। और यही अफवाहें आज भी हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा सिर्फ एक हफ्ते में 75% से बढ़कर ये 93% हो गया है। वैसे हमारे यहाँ महंगाई भी पहले देख लें तो पहले भी कम नहीं है, और पिछले 7 माह में तो ये अजाब बन गई है। बिजली और गैस के बिल देना गोया जुए शीर लाने के मुतरादिफ बन गया है। आवाम को नहीं मालूम यहाँ कि इस महीने का बिजली का बिल क्या गुल खिलाएगा, गैस आएगी या नहीं आएगी, गैस के बिल का बॉम्ब कितनी शदीद नौयत का होगा, रोज़गार बचेगा या नहीं बचेगा। और साथ ही हुकूमत ने लोगों को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। तो जनाब, हकीकत यह है कि शायद ये मुल्क तो डिफ़ॉल्ट से बच जाए, लेकिन इस मुल्क में रहने वाले लोग महंगाई के हाथों नहीं बचेंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने IMF के चंद टकों की खातिर इस कम कीमत को अपनी कमाई का जरिया ही बना लिया है। और जब से ये सागदार आए हैं ना, पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखकर लेवी और टैक्सों को बढ़ाकर अपना खजाना भरने और हुकूमती खसारा पूरा करने में ये लगे हुए हैं। अब आप कोई भी सर्वे उठाकर देख लें, आप किसी से भी राय ले लें, यहाँ पर हर आदमी यहाँ बढ़ती हुई महंगाई और कम होते हुए जो वसाइल हैं उनसे इस वक्त में बेहद परेशान है। इस वक्त 80% लोगों की राय ये है कि मुल्क मौशी तौर पर गलत समत में जा रहा है। महंगाई के साथ साथ जो बेरोजगारी है उसका अजाब अलग है, और सैलाब की वजह से ये 90 लाख मजीद पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त मजदूर तंग, किसान तंग, तनख्वाहदार तबका तंग है, और तो और ये हुकूमत अपनी सारी ज़िंदगी वतन की खिदमत करने वाले बूढ़े पेंशनर्स को भी तंग करने और उनकी बद्दुआएं लेने से भी बाज नहीं आ रही है। वजारत इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम इदारा रेडियो पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन कोई 4000 के करीब पेंशनर्स जो हैं मुसीबत में हैं। वैसे ये वही वज़ीर इत्तलात हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान से बरतरफ किए गए वो जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे ना, उनके लिए बहुत गमज़दा दिखाई देती थी और उनके एहतजाजों में शरीक होकर खूब आंसू बहाया करती थी। लेकिन अब अपनी ही हुकूमत के इस जुल्म पर इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। शायद इनसे मुलाकात का टाइम भी मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही मुलाकात हो सके। यानी वजारत इत्तलात हो या वजारत खजाना, इस हवाले से इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को ये आधी पेंशन अदा की गई है। कुछ तो अल्लाह का खौफ करें और आप खुद ही बताएं कि क्या ये जुल्म नहीं है। अब यहाँ एक तरफ आवाम है जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही है कि ये घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, दवाओं का खर्चा और बच्चों के स्कूल की फीस कैसे पूरी करनी है, और दूसरी तरफ ये हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही है कि अपनी मुद्दत पूरी कैसे करनी है। तो अवाम और हुकूमत की सोच में इतना ज्यादा फर्क आखिर इस मुल्क को कहां लेकर जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। काश हमारा मुल्क भी कभी एक नॉर्मल मुल्क बन जाए जहां बहस का मौजू डिफॉल्ट की पेशन गोइयों के बजाय तरक्याती आदादो शुमार हो। काश।